सब लोग अपने अपने सामान, पासपोर्ट और वीजा हाथ में रख लें। हिंदुस्तान से भर भर के जासूस नकली कागजों पे आ रहे हैं। कोई है तो नहीं है हरामखोर कुत्ता? हैं? चलिए बाहर निकलिए। लीजिए, जाइए। शुक्रिया जनाब। नेक्स्ट। वाहिद खान। जी जनाब। लखनऊ से हो? जी। अच्छा भाई, सुना है बड़ी जाती होती है तुम लोगों के संग वहां। ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। छिटपुट वारदातों को छोड़ दें तो बड़ी खुशहाली है वहाँ। बड़ी खुशहाली है? चल आजा इधर। जाइए। नेक्स्ट। आइए जनाब, आइए। जनाब बता रहे हैं उस तरफ बहुत खुशहाली है। माजरा क्या है जनाब? मैं मुसलमान हूँ। हिंदुस्तान में रहकर जो मुसलमान खुशहाल समझे अपने आप को, वो इसी के लायक है। मलिक। चलिए खुशहाली बताते हैं, मुसलमान बताते हैं। काफिरों की तारीफ करते हो, मुसलमान बताते हो अपने आप को। मुसलमान। चलिए जाइए। पासपोर्ट, पासपोर्ट। अशफाक। अशफाक। जी 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 जनाब। यही नाम है तुम्हारा? जी जनाब। और वतन है पाकिस्तान, मुल्तान का ही रहने वाला। अलीगढ़ गया था अपने मामा जान के घर पे, खाला का निकाह था। क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे क्या कहते हैं काफिर पाकिस्तान के बारे में? वो ना पूछें तो बेहतर होगा जनाब। क्या कहते हैं? वादा करें आप नाराज नहीं होंगे हम पे। क्या कहते हैं? जी हिंदुस्तानी आर्मी तो कहती है पाकिस्तानी आर्मी चूजा है। दो पैसों की इज्जत नहीं करती आपकी। कहती है 48 में मारा, 65 में मारा। अब अगर जंग फिर हुई तो फिर मारेंगे और बांग्लादेश बनाएंगे। बस। नाम सुना है मेजर जनरल हामिद इकबाल का? जी जी जनाब। अभी छोटी सी मुठभेड़ हुई थी राम टेकड़ी पर, फोड़ दिया उन्होंने। और इस बार अगर जंग हुई ना तो पूरा ही फोड़ देंगे। हिंदुस्तान की जमीन को लाल और झंडे को हरे रंग में रंग देंगे। अगर ऐसी जंग हुई ना जनाब तो फिर उबाल हमारी रगों का भी देखना। दुश्मन को खून में डुबो डुबो कर मारेंगे। आमीन, आमीन। क्या नौजवान हैं हमारे पाकिस्तान में। शाबाश। खुदा हाफिज हुजूर। अभी जो लड़का गया वो कौन था? आपकी तारीफ? मेजर अनवर अली, ISI। पासपोर्ट की कॉपी निकालो जो भी गया, जल्दी निकालो। ऐसे ही तड़प रहा होगा तेरा बाप भी तेरे लिए। हाँ, अभी मरा नहीं है वो, जिंदा है दारा सिंह। तुझे बचाने जरूर आएगा। नमाज का वक्त हो गया है जनाब। हामिद इकबाल, जिसका बाप जिंदा हो
उस बेटे को क्या फिक्र? नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा बापे यहां ना आए। क्योंकि अगर वो यहां आ गया ना और उसने मेरी ये हालत देख ली, तो तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। है इससे बड़ा कोई और गुनाह इस्लाम की नजर में? हमारे उलेमाओं ने कहा है एक दिन ग़ज़वाए हिंद होगा, एक एक हिंदू मुसलमान बनेगा, और ये हिंदू हमारी मासूम बेटियों को बरगलाएंगे, उनकी अस्मत लूटेंगे, उन्हें हिंदनी बनाएंगे। सबर करो, इस काफिर को सजा मिलेगी। बांध दो इसे तोप के मुंह में और देखने दो पूरी दुनिया को शरीयत का इंसाफ। वाह, क्या इंसाफ है तेरा? तूने जितनी कुरान पढ़ी है ना, उससे कई ज्यादा मेरी माँ ने मुझे सुनाई है, समझाई है। और शरीयत में लिखा है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुझे इतना भी नहीं मालूम? इस अजीम गुनाह के बाद तू अपनी आखिरी ख्वाहिश का हक खो बैठा है लड़के। पर रहम दिल है पाकिस्तान का कानून। बता, क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? बेटा बाप से मिलना चाहेगा। तारा सिंह, बड़े मौके पर आया है तू। बाप के सामने बेटे का कत्ल, क्या मंजर है। मेरे 40 जवानों को मार कर गया था ना तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। जनरल साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी लड़ाई हर हिंदुस्तानी से है। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर। अब हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। और इन सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है। अच्छा, और वो जो ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान भाइयों को गुमराह करके मुक्ति वाहिनी सेना बनाई है, उसका क्या? हमने कोई सेना नहीं बनाई, वो सब तुम्हारे जुल्मों का शिकार हैं। अरे तुम्हारे सिपाहियों ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल कर दिया, वहां की औरतों पर अत्याचार किया। नहीं, सब झूठ है। तो वो क्या है? 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में हैं। वो तुम्हारे ही लोगों ने दुनिया को दिखाने के लिए पेश किया है। झूठ बोलना बंद कर जनरल, ये सियासी खेल बंद कर, मुसलमानों का आका बनना बंद कर। अगर यहां के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तुम्हारा ये सियासीपन तुम्हें भिखारी बना देगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। बस, बहुत हो गई बकवास। बांध दो बाप को भी बेटे के साथ तोप के मुंह में। देखते हैं आज ये क्या उखाड़ता है। अब क्या तारा सिंह, क्या
कैसे भागेगा तू? यहां तो मेरा बेटा भी नहीं है गर्दन मरोड़ने के लिए। अब मेरे जवानों को कैसे मार कर जाएगा? मारे थे ना। और तू बेटे के सर पर बाप का साया थूका था ना मेरे मुंह पर। अब थूक ना, तेरा बाप भी यहां है। अरे थूक। हम यहां ग़ज़वाए हिंद चाहते हैं और तुम हमारी बेटियों को हिंदनी बनाओगे। मेरी जमीन, मेरे पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे। लगाए थे ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सूबेदार कैमरा ऑन कर। अब तो चिल्लाएगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बोल बोल। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बोलता हूं, बोलता हूं, पर मेरे बोलने से क्या होगा? अगर मैंने मुर्दाबाद का नारा भी लगा दिया ना, तो मेरे मुल्क की शान कम नहीं होगी। हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है और वो लहराता ही रहेगा। अगर हर पाकिस्तानी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया ना, तो उनकी आवाज हमारे बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचेगी। और अगर हर हिंदुस्तानी ने जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसकी आवाज की गूंज तुम सबको फाड़ देगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे। तारा सिंह, मेरी फैमिली है, मेरा एक छोटा बच्चा है, तुम तो जानते हो। प्लीज प्लीज। अरे उन परिवारों का क्या जिन्हें तूने बच्चों समेत मार डाला? मेरा परिवार भी मारा था तुम लोगों ने बंटवारे में। अरे बंटवारे की आग में न जाने कितने परिवार जल गए। वो एक हादसा था जिसे हम सब भूल गए हैं, लेकिन तुमने उस हादसे का फायदा उठाया। उस हादसे के बहाने से, अपने मजहब के बहाने से लोगों की गर्दनें काटी है। इधर कुरान शरीफ, और इधर भगवत गीता। अब चुन। दोनों में फर्क क्या है? एक नूर थे सब जग उपजिया। बाबा नानक जी ने भी तो यही कहा है ना। जब बाबा नानक जी की गल तेरे पल्ले पई हुंदी ना, तो तू लोगों को गले लगाता, उनकी गर्दनें नहीं काटता।
बोल, तुझे जिंदगी चाहिए या मौत? गीता, गीता, गीता। दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकता था? कैसे इंसान हो तुम? अगर अपने रसूल के रास्ते पर चलता ना तो जज्बा हिंद नहीं, जज्बा हिंद की बात करता और दुनिया एक जन्नत होती।